अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 8.4 को किससे डिवाइड करूं कि 2.1 आ जाए। तो देखिए 8.4 को किससे डिवाइड करें कि 2.1 आ जाए, तो डैश की जगह हम x लिख देंगे, राइट। तो 8.4 को हमने x से डिवाइड किया कि हमारा 2.1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x को तो उधर ले जाएंगे एज इट इज़ और 2.1 को इधर ले आएंगे, तो वही किया। 8.4 एज इट इज़ रहा, 2.1 इसके नीचे आ गया और x इधर आ गया। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे भी एक डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए। अब 21 1 इज 21, 21 4 इज 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे x जहाँ लिखा था उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 52.7 को किससे डिवाइड करूं कि 0.527 आ जाए। तो देखिए 52.7 को किससे डिवाइड करूं कि 0.527 आ जाए। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो x रख कर भी कर सकते हैं। तो देखिए आप ये देखेंगे पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगी तो अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो वही आंसर आ रहा है। तो हमारा डिवाइड किससे हुआ है, 52.7, दैट इज़ 100 से डिवाइड हुआ है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.5 डैश 0.7 इज इक्वल्स टू। अब 0.5 को 0.7 से क्या करूं कि 0.35 आ जाए। हमें पता है 5 7 35 होता है, तो हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट था, एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2-5/3। अब अगर आप देखेंगे ऊपर की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई हो रही है, तो दैट्स मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अगर मैं 2.001 को डिवाइड करती हूँ 0.003 से, तो कितना आ जाएगा। देखिए ऊपर भी 3 डिजिट पहले पॉइंट है, नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 2001 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे या डिवाइड करके देख लीजिए। 2001 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 6 18, 2 0 उतारा, 3 6 18, 21 3 7 21, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 667 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। तो देखिए अगर मैं 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो 5/2 आ जाएगा, लेकिन ये तो प्रॉपर नहीं है, ये तो इम्प्रॉपर है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करें तो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। देखिए 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/5 आएगा, तो दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन। अगर हम प्रोडक्ट करें 2 फ्रैक्शन का तो प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स होता है। तो देखिए अगर मैं a/b और c/d दोनों का प्रोडक्ट करूंगी तो ऊपर की ऊपर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, राइट। लेकिन ये तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन बोथ द फ्रैक्शन। अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट करें तो वो कम होगा उन दोनों फ्रैक्शन से। तो 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 5/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इनका प्रोडक्ट किया तो ये आया 25/6। अब जो ये है ये इन दोनों से कम है। तो यस, कैसे पता चला? देखिए 5/2 और 5/3 का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये आ गया 15/6 और ये आ गया 10/6। तो देखिए ये प्रोडक्ट जो उसका न्यूमरेटर देखेंगे, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है और ये बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रोडक्ट करके आया है वो छोटा है इन दोनों वैल्यूज से। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आई है वो बड़ी है बाकी की दोनों फ्रैक्शंस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है A reciprocal of a fraction is obtained by inverting its upside down। जो रेसिप्रोकल करते हैं फ्रैक्शन का वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? उसको इंटरचेंज करके अपसाइड डाउन, मतलब a/b को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो b/a आएगा। अपसाइड डाउन का मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 1000। अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करें, वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट बाय 3 प्लेसेस। तो हम डेसिमल जो है वो 3 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। लाइक 4.256 है, इसको हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके राइट हैंड साइड पे 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं और हमारा नंबर आ जाएगा 4256, राइट। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 100। अगर एक डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो देखिए 2.56 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो ये जो डेसिमल है वो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट से। तो ये आ जाएगा 0.0256। 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड की तरफ। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। क्या 1 एक इकलौता नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही नंबर आएगा? तो देखिए 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 लिखे या 1 लिखे, बात एक ही है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 ऑफ 8 इज सेम एज 2/3 डिवाइड बाई 8। अगर हम 2/3 ऑफ 8 करें या 2/3 को डिवाइड करें 8 से, क्या आंसर सेम आएगा? तो देखिए यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो गई है। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, 8 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, 1/8 लिख देंगे। तो देखिए ये 2 और 8 कट रहा है तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 आ गई। लेकिन अगर आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 इज 4/7। क्या 4/7 का रेसिप्रोकल 4/7 है? नहीं, फॉल्स। 4/7 का रेसिप्रोकल हमें पता है 7/4 होता है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 5 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन
5/9। अगर 5/9 एक फ्रैक्शन है और उसमें 5 ऐड किया गया न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, विल द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बी चेंज्ड? क्या वैल्यू फ्रैक्शन की चेंज होगी? इफ़ सो विल द वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? अगर ऐसा हुआ तो वैल्यू जो होगी फ्रैक्शन की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए हमें फ्रैक्शन दे रखी है 5/9 क्वेश्चन नंबर 55 में। अब वो कह रहा है अगर 5 ऐड हो जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? ऊपर की ऊपर ऐड हो गया और नीचे की नीचे ऐड हो गया, तो ये आ गई 10/14 फ्रैक्शन आ गई, राइट। अब वो कह रहा है कि जो फ्रैक्शन आएगी विल द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बी चेंज्ड? क्या वो वैल्यू चेंज हो जाएगी? तो देखिए जो वैल्यू आई है वो हमारी चेंज्ड आई है। इफ़ सो अगर ऐसा होता है विल द वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? तो जो ये वैल्यू आई है वो बड़ी है किससे? 5/9 से, या छोटी है, ये बताना है। तो देखिए ये आ गई हमारी 10/14। अब हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 5/9। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करके ये पता लगाएंगे कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। वैसे ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है? 5 ऐड कर दिया है। लेकिन आप चाहें तो डिनोमिनेटर सेम करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों वैल्यूज़ में, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है 14 9 126 होता है, तो 14 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 9 की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, 9 की मल्टीप्लाई 14 में, तो 14 की भी ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। तो ये कितना आ गया? 9 10 90, 14 9 126, 14 5 is 70 अपॉन 126। तो देखिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी वैल्यू है, तो हमें पता चल गया 10/14 बिगर है किससे? 5/9 से। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू विल इंक्रीज हो जाएगी इफ वी ऐड 5 इन इट, अगर हम 5 ऐड करेंगे उसमें। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड व्हाइल न्यूमरेटर इज केप्ट अनचेंज्ड। व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की वैल्यू का क्या होगा इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड? अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा व्हाइल न्यूमरेटर इज केप्ट अनचेंज्ड, और न्यूमरेटर सेम रहेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए लेट द फ्रैक्शन बी, कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, 4/5 ले ली। अब वो कह रहा है डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया, तो न्यू फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? न्यू फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अनचेंज रहा, मतलब सेम रहा जो यहाँ था। देखिए न्यूमरेटर इज केप्ट अनचेंज और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया। देखिए डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, तो 5 में से 1 गया इज 4, तो ये हम 1 भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 4 1 4, 4 1 4, राइट। न्यू फ्रैक्शन 1 आ गई। अब हमें पता है 1 ग्रेटर होगा किससे? 4/5 से। क्यों? देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो 1 पॉइंट समथिंग आता, तो ये बड़ा होता फ्रैक्शन, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट समथिंग आएगी जो 1 से कम है, इसलिए हमें पता चल गया 1 बड़ा है। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 5 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा 0, 5 8 40, तो 0.8 आ रहा है 4/5, राइट। तो हमें पता चल गया 1 बड़ा है, जो न्यू फ्रैक्शन आई है वो बड़ी होगी अपनी फ्रैक्शन से। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच लेटर कम्स 2/5 ऑफ द वे अमंग A to J।
तो हमें ये बताना है कौन सा लेटर आएगा 2/5 पे अगर ए से जे तक के लेटर्स हैं। तो देखिए ए से जे तक के कितने लेटर्स हैं, ए बी सी आई एंड जे। तो ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जे कितने हैं, दैट इज 10 है, राइट। अब वो कह रहा है 2/5 प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, राइट। तो अगर हम देखें 2/5 प्लेस पे आउट ऑफ 10 लेटर्स 2/5 प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, देखिए 5 1 5 5 2 10। तो ये कितना आ गया, 2 2 4। तो दैट मीन्स फोर्थ लेटर हमारा 2/5 प्लेस पे आएगा। तो फोर्थ लेटर कौन सा है, 1 2 3 4। फोर्थ लेटर है हमारा डी। तो दैट मीन्स डी विल कम आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10, अगर 2/3 किसी नंबर का 10 है, देन व्हाट इज 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। अगर हम 1.75 टाइम्स करेंगे उस नंबर का तो वो कितना आएगा। तो हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, पहला क्वेश्चन ये वाला है और दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, राइट। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें नंबर नहीं पता है, नंबर कितना है, तो लेट कर लीजिए, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स है वो नंबर। तो अब 2/3 ऑफ अ नंबर कह रहा है, तो 2/3 ऑफ अ नंबर जो हमने एक्स माना है इज 10 है। तो एक्स कितना आ जाएगा, 10 अपनी जगह रहा, जो यहाँ डिनोमिनेटर में था वो उधर जाके न्यूमरेटर में आ गया, और जो न्यूमरेटर में था वो इधर आके डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 15 आ गई। अब हमें वो क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कह रहा है 1.75 टाइम्स ऑफ दिस नंबर कितना होगा। 1.75 टाइम्स ऑफ 15 कितना होगा, तो 1.75 ऑफ का मतलब इनटू 15। तो देखिए, अब देखिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन दोनों को, यहाँ पे आप चाहें तो पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं। 1.75 इंटू 15, 15 5 75, 7 कैरी, 15 7 इज 105, 106 107 108 109 110 111 112। तो 11, 15 1 15 प्लस 11 इज 26, और दो के पहले पॉइंट लगे, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा यहाँ पे था। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 26.25 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है in a class of 40 students 1/5 of the total number of students like to eat rice only। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं जिसका 1/5 स्टूडेंट्स सिर्फ राइस लाइक करते हैं। 2/5 of the total number of students like to eat चपाती ओनली। 2/5 स्टूडेंट्स चपाती लाइक करते हैं एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक टू ईट बोथ। और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो दोनों चीज़ें लाइक करते हैं। What fraction of the total number of students like to eat both? तो कितनी फ्रैक्शन आएगी उन स्टूडेंट्स की जो दोनों चीज़ें लाइक करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं 40। अब इसमें से कितने स्टूडेंट्स राइस लाइक करते हैं, स्टूडेंट्स लाइक राइस 1/5 स्टूडेंट्स, तो 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स राइस लाइक करते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 1 5 5 8 40। तो 8 स्टूडेंट्स राइस लाइक करते हैं। स्टूडेंट्स लाइक चपाती, चपाती। अब
कितने स्टूडेंट्स चपाती लाइक करते हैं? देखिए 2/5 स्टूडेंट्स चपाती लाइक करते हैं, तो 2/5 ऑफ, यहाँ पे स्पेसिफाइड है टोटल स्टूडेंट्स का, तो इसलिए टोटल स्टूडेंट्स की ही वैल्यू लिखेंगे। तो ये कितना आ गया? 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 एंड 2 8 ज़ा 16, तो 16 स्टूडेंट्स चपाती लाइक करते हैं। अब वो कह रहा है रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ। रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं जो दोनों चीज़ें लाइक करते हैं? स्टूडेंट्स लाइक बोथ कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स में से जितने स्टूडेंट्स राइस लाइक करते थे और जितने स्टूडेंट्स चपाती लाइक करते थे वो माइनस कर देंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स 40 थे, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लाइक राइस, स्टूडेंट्स लाइक चपाती। अब उसमें से राइस कितने लोग लाइक करते थे? 8, और चपाती 16 लोग लाइक करते थे, राइट। अब 40, अब जो दो वैल्यूज़ माइनस की थी आपस में ऐड कर दी, तो 16 + 8 = 24 और माइनस का साइन लग गया। तो कितने रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे जो दोनों चीज़ें लाइक करते थे? दैट इज 16 स्टूडेंट्स बचे। लेकिन अब वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ। हमें उन स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन निकालनी है जो बोथ चीज़ लाइक करते थे, बोथ राइस एंड चपाती लाइक करते थे। तो देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स like both rice and चपाती। तो देखिए कैसे निकालेंगे? जिसकी फ्रैक्शन निकालनी है वो ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट लाइक बोथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ गया? 16 दोनों चीज़ें लाइक करते थे और टोटल 40 स्टूडेंट्स थे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। तो ये कितना आ गया? फ्रैक्शन कितनी आ गई? That is 2/5 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रेनू कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ हर होमवर्क इन 2 hours. रेनू ने 2/3 पार्ट होमवर्क का कंप्लीट किया 2 घंटे में. हाउ मच पार्ट ऑफ हर होमवर्क हैज शी कंप्लीटेड इन 1 whole 1/4 hour. तो 1 whole 1/4 hours में वो कितना काम कंप्लीट करेगी ये बताना है. तो देखिए रेनू 2 घंटे में कितना काम कंप्लीट करती है? रेनू कंप्लीट होमवर्क इन 2 hours. कितना होमवर्क कंप्लीट करती है? दैट इज 2/3, राइट. ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है और कम की वैल्यू निकालनी है. हमें 2 घंटे में पता है रेनू कितना काम कंप्लीट करती है. 1 घंटे में निकाल लेते हैं कितना काम कंप्लीट करेगी रेनू. रेनू कंप्लीट होमवर्क इन 1 hour. 1 hour. तो देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, कम की निकालनी है, तो डिवाइड कर देंगे 2/3 को डिवाइड कर देंगे 2 से. तो ये कितना आ जाएगा? 2/3. डिवाइड को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे. तो 1/2 रेसिप्रोकल हो गया. तो ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो ये आ गया 1/3. 1/3 पार्ट वो होमवर्क का कंप्लीट करती है 1 घंटे में. तो 1 whole 1/4 hour में कितना काम कंप्लीट करेगी? रेनू कंप्लीट होमवर्क इन 1 whole 1/4 hour. That is
एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/1/4। तो कितना आ जाएगा 1/3 एज इट इज़। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 इज़ 5, 5/4। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट मीन्स हमें पता चल गया 5/12 पार्ट होमवर्क का कंप्लीट करती है रेनू 1/1/4 आवर्स में। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है रीमू रीड्स 1/5 पेज ऑफ अ बुक। रीमू ने 1/5 पेजेस बुक के रीड किए, और इफ़ शी रीड्स फर्दर 40 पेजेस, और अगर वो 40 पेजेस और रीड कर देती है तो शी वुड हैव रीड 7/10 पेजेस ऑफ द बुक। तो उसने बुक के 7/10 पेजेस रीड कर लिए हैं अगर वो 40 पेजेस और रीड कर लेती है तो। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीडेड। तो हमें ये बताना है कितने पेजेस बचे हैं बुक में रीड करने के लिए। तो हमें बुक के पेजेस नहीं पता है कि कितने हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट total number of pages in a book is, in a book B x, x मान लिया। अब अगर वो 1/5, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करें, 1/5 ऑफ द टोटल पेजेस, ऑफ द टोटल पेजेस वो रीड करती है, प्लस 40 पेजेस और रीड कर लेती है, तो कितना कंप्लीट कर पाती है, 7/10 ऑफ टोटल पेजेस का कंप्लीट कर पाती है। फिर से बता रही हूँ, अगर वो 1/5 ऑफ टोटल पेजेस रीड करती है प्लस 40 पेजेस और रीड कर लेती है, तो टोटल मिला के वो 7/10 ऑफ द टोटल पेजेस रीड कर पाती है। तो हमें बताना है कि बुक में कितने पेजेस थे टोटल। तो ये कितना आ गया, 1 × x इज x/5 प्लस 40 इक्वल्स टू 7 × x इज 7x/10। तो 40 अपनी जगह रहा, इक्वल्स टू 7x/10, और ये वैल्यू उधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, -x/5। तो 40 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे 10 और 5 का। तो देखिए 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 से गया, 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज़, और 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम कितना आ गया, 10। तो 10 1 ज़ा 10 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 7x में। इसी तरीके से 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 की मल्टीप्लाई x में। तो कितना आ गया, 40 इक्वल्स टू 7x 1 ज़ा इज 7x, 2 × x इज 2x अपॉन 10। तो ये आ गया 40 इक्वल्स टू 7x में से 2x गया इज 5x अपॉन 10। तो x कितना आ गया, 40 अपनी जगह रहा, 10 मल्टीप्लाई में आ गया इधर, और 5 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो x कितना आ गया, 40 × 2, दैट इज़ 80 आ गया। तो हमें पता चल गया टोटल पेजेस इन अ बुक इज इक्वल्स टू 80। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीडेड, कितने पेजेस उसने रीड नहीं किए हैं ये बताना है। तो वो कह रहा था अगर 1/5 ऑफ टोटल पेजेस प्लस 40 पेजेस रीड कर लेता है तो वो 7/10 ऑफ द टोटल पेजेस रीड कर चुकी है बुक का। तो रेमू रेड कितना, 7/10 ऑफ टोटल पेजेस। टोटल पेजेस 80 थे, तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7 8 ज़ा 56 पेजेस आ गया जो रीड कर चुकी है। तो कितने बचे ये बताना है, पेजेस लेफ्ट टू बी रीड। कैसे निकालेंगे, टोटल पेजेस में से
जितना रीड कर चुकी है वो माइनस कर देंगे, रेमू रेड। तो टोटल पेजेस थे 80 और उसमें से उसने 56 रीड कर लिए हैं। तो ये कितना आ गया, 10 में से 6 गैस 4, 7 में से 5 गैस 2, तो 24 पेजेस बचे हैं अभी भी रीड करने से। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/7 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 15/98। तो देखिए, अगर मैं 3/7 इंटू डैश करूँगी तो किसके इक्वल आएगा, 15/98 के इक्वल आएगा। तो हम कैसे करते थे, यहाँ पे डैश की जगह x लिख लीजिए, तो x अपनी जगह रहा, 15/98 अपनी जगह रहा। क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 3, 3 5 15, 7 1 7, 7 1 7, 7 4 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/14 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विल द कोशेंट 7 होल 1/6 डिवाइडेड बाय 3 होल 2/3 बी द फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1.5 और लेस देन 1.5, एक्सप्लेन। जब हम 7 होल 1/6 को डिवाइड करेंगे 3 होल 2/3 से, तो जो हमारा कोशेंट आएगा वो 1.5 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये बताना है हमें, राइट। तो सबसे पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 होल 1/6 को डिवाइड करेंगे 3 होल 2/3 से। तो देखिए, अब देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 6 7 42 प्लस 1 इज 43/6 डिवाइडेड बाय 3 3 9, 10 11, 11/3। तो ये कितना आ गया, 43/6। अब डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं डिवाइड को, तो उसके बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 3/11। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये कितना आ गया, ऊपर 43 बच गया और नीचे 22 आ गया, राइट। अब अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि 1.5 से बड़ा है या छोटा है। 43 को 22 से डिवाइड किया, 22 1 इज 22, ये आ गया 1 और 2, पॉइंट लगाया 0 आ गया। अब 22 6 देखते हैं, 6 2 12, 13, 22 8 देखते हैं, 2 16 एंड 17, 22 9 देखते हैं, 18 एंड 19, यस 22 9 जा रहा है 198। तो अगर आप देखेंगे इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1.9 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, एंड दैट मीन्स 43/22 is greater than 1.5 आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब 2 मेथड्स टू कंपेयर 13/17 एंड 0.82, विच डू यू थिंक इज ईजियर एंड वाई। आपको इसके 2 मेथड बताने हैं कंपेयर करने के, और बताना है कि ये कौन सा मेथड ईजियर है, राइट। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं 13/17 एंड 0.82 को कंपेयर करूं, तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, तो कितना आता है, पॉइंट में ही चेंज कर लीजिए। पहली बात, या तो हम इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं या इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यही 2 मेथड होते हैं। तो अगर मैं 13 को डिवाइड करती हूँ 17 से, तो पॉइंट आया, एक 0 लग गया। 17 7 इज 119, तो
तो ये आ गया 1, 2 में से 1 गया इज़ 1, 0 आ गया 110, 17 6 इज़ 102। तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं 13 को डिवाइड करूँ 17 से, वो आ रहा है हमारा 0.76 और एंड 0.82। तो हमें पता चल गया 13/17 छोटा है 0.82 से। एक ये मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड में 13/17 और 0.82। 0.82 में क्या किया हमने, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लग गए। तो ये आ गया हमारा 82/100। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। तो ये आ गया हमारा 41/50, राइट। अब कंपेयर करने के लिए क्या करते थे, अब हम दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करते थे। तो देखिए 17 और 50 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 13/17 को हम 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 41/50 को हम 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 13 × 50 is 650 अपॉन 0 एज इट इज़ 17 5 is 85। इसी तरीके से 41 × 17 कर लेते हैं। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ 41 × 17, 17 1 is 17, 17 4 is 68, 69। तो ये आ गया 697/850। तो हमें पता चल गया 13/17 छोटा है किससे, 0.82 से। तो किसी के लिए फर्स्ट मेथड इजी हो सकता है क्योंकि वो पूछ रहा है क्वेश्चन में विच मेथड इज़ ईजियर एंड वाई। किसी के लिए सेकंड मेथड इजी हो सकता है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन लिख सकते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।